हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है 13 जून और 13 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। बाल श्रम को रोकने के लिए हर वर्ष 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इसे पहली बार ILO द्वारा 2002 में मनाया गया। वर्ष 2021 के बाल श्रम निषेध दिवस की थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। हाल ही में यूनिसेफ और ILO की संयुक्त रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि विश्व भर में 160 मिलियन चाइल्ड लेबर इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। विप्रो ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। अब विप्रो ने नियुक्त किया है तो विप्रो के बारे में हम जान लेते हैं। विप्रो की स्थापना 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में CEO हैं थियरी डेलापोर्ट। विप्रो के फाउंडर मोहम्मद हसीम प्रेम जी हैं, जो कि अजीम प्रेम जी के पिताजी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। युगांडा ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म किया है। बेसिकली ये टैक्स है क्या? इस टैक्स के तहत अगर आप युगांडा में रहते हैं व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब युगांडा ने यह टैक्स ख़त्म किया है। तो मैप में ये है युगांडा। युगांडा ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। यहाँ की मुद्रा है युगांडियन शिलिंग और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं युवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। DBS बैंक फोर्ब्स की लिस्ट में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैंक घोषित किया गया है। DBS मतलब होता है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। DBS बैंक सिंगापुर का मल्टीनेशनल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर सिटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। पीयूष गुप्ता वर्तमान में इसके CEO हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। गूगल लैटिन अमेरिका व अमेरिका को जोड़ने के लिए अंडर सी केबल फर्मिनिया का निर्माण कर रहा है। यह जो केबल है यह समुद्र के नीचे से जाएगी। यह लैटिन अमेरिका व अमेरिका दोनों देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बनाई जा रही है। अब गूगल के द्वारा बनाई जा रही है तो हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है और इसके वर्तमान में CEO हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई। नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। अब आंध्र प्रदेश सरकार ये संग्रहालय स्थापित करेगी तो मैप में ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती व कुर्नूल। राज्य की कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी। राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और जो हाई कोर्ट है वह कुर्नूल में होगा। YSR जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM हैं। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। पूरे देश में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 में है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 है तो सब्जियों के उत्पादन में कौन है, यह भी प्रश्न आना चाहिए। तो सब्जियों के उत्पादन में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश की 2 झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये 2 झीलें हैं कोलेरू व पुलिकट। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा
तथा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फेरारी ने बेनेडिटो विग्ना को अपनी कंपनी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। अब फरारी की बात करते हैं, तो फरारी की स्थापना हुई थी 1947 में। इसका हेडक्वार्टर इटली के मार्नेलेलो में है और इसके फाउंडर हैं एंजो फरारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डेवी हेविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। ये है इमेज में इंग्लैंड की डेवी हेविट, और यही फुटबॉल एसोसिएशन के 157 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प KOO में शामिल हो गया है। दरअसल हाल ही में नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर बैन लगाया है। बैन लगाने के बाद नाइजीरिया सरकार ने कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट भी बनाया है। कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसे भारतवंशी अप्रमेय राधाकृष्णन ने विकसित किया है। अब नाइजीरिया ने बैन लगाया है ट्विटर पर, तो हम नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। यहाँ की करेंसी है नाइजीरियन नायरा, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं मुहम्मदू बुहारी। नाइजीरिया से एक महिला का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनका नाम है नकोजी एंकोजी। नकोजी एंकोजी WTO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। साथ ही ये अफ्रीका की प्रथम महिला भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में 51% बढ़ा है। अब ये जो जैविक कृषि उत्पाद होते हैं वो जैविक खेती के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। जैविक खेती का मतलब होता है किसी भी प्रकार के उर्वरक या केमिकल का इस्तेमाल किए बिना खेती करना। सिक्किम जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उखना सुरेलसुख होंगे मंगोलिया के नए राष्ट्रपति। उखना सुरेलसुख मंगोलिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। मंगोलिया जो कि ईस्ट एशिया का देश है, यहाँ की राजधानी है उलान बटोर तथा टोगरोग यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीत लिया है। चेक रिपब्लिक की इस गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने रूस की अनस्तसिया पाविलिचेनकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से हराया है। फ्रेंच ओपन जो कि 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है, यह क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्ले कोर्ट मतलब होता है चिकनी मिट्टी में खेला जाता है। यह पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट में खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है तथा ऑस्ट्रेलियन व US ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं, जो कि स्पेन के हैं। पुरुष वर्ग की बात करें तो 2021 में नोवाक जोकोविच का मुकाबला ग्रीस के स्टेफेनोस सिसिपास से होगा फाइनल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। पुलित्जर श्रेणी में कई पुरस्कार दिए गए हैं, जिसका एक कंप्लीट वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। अब पुलित्जर पुरस्कार की बात है तो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी। यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है और इसे अमेरिका में काफ़ी प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।